अंबाला दिल्ली हाईवे के साथ लगते गांव शाहपुर के सीनियर सेकेंडरी सरकारी स्कूल में देर रात बरामदे की छत गिरी। गनीमत रही कि यह छत रात को गिरी, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। गिरी हुई छत का यह हिस्सा 1962 में बना हुआ था, जो कि पुराना हो चुका है और स्कूल के प्रिंसिपल कई बार शिक्षा विभाग को इसको कंडम घोषित करने के लिए पत्र लिख चुके हैं और उन्होंने विभाग से इस पुरानी इमारत को गिराने के लिए भी कई बार पत्र व्यवहार किया है। पर जैसे कि कहा जाता है कि हादसा होने के बाद ही प्रशासन जागता है और शायद इसलिए प्रशासन अभी तक सोया हुआ था। इस बारे में जब स्कूल के चौकीदार से बात की गई तो उसने बताया कि रात के समय में स्कूल की चौकीदारी कर रहा था और लगभग 11:30 बजे के करीब मुझे छत गिरने की आवाज आई। मैं दौड़ के उस तरफ भागा कि स्कूल की पुरानी इमारत के बरामदे की छत गिर गई है। मैंने उसी समय स्कूल के प्रिंसिपल को फोन कर इसकी सूचना दी। स्कूल के प्रिंसिपल से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुझे रात को लगभग 11:30 बजे स्कूल के चौकीदार का फोन आया और उसने मुझे बताया कि स्कूल की पुरानी इमारत की कुछ हिस्से की छत गिर गई है और सुबह आकर हमने गिरी हुई छत का निरीक्षण किया और अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी। उन्होंने बताया कि ये पुरानी इमारत 1962 की बनी हुई है और ये इमारत पूरी तरह से कंडम हो चुकी है। हमने कई बार पत्र के द्वारा विभाग को इस बिल्डिंग को गिराने के लिए लिखा है, पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से पिछले काफी समय से स्कूल बंद था, पर अब 16 जुलाई से सरकार के आदेश पर कुछ कक्षाओं के विद्यार्थी स्कूल में आने लगे हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल में इस वक्त 500 के लगभग विद्यार्थी पढ़ते हैं और 30 के लगभग स्टाफ है। प्रदीप सिंह है जी। मैं यहाँ पे लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस पे काम कर रहा हूँ। एज ए डीडीओ का कार्यभार भी संभाला हुआ है। तो सर, हाँ जी बताइए जो रात को छत गिरी इसके बारे में। हाँ सर, ये ना बहुत दिन पहले से दरार खुलनी शुरू हुई बरामदे में। ये बिल्डिंग जो है 1962 की बनी हुई है। तो धीरे धीरे करके ये कभी इसमें से प्लास्टर गिर जाता, कभी थोड़ा और लेंटर झड़ जाता। धीरे धीरे करके ये दरार खुलनी शुरू होगी बरामदे में। तो हमने ऊपर भी गवर्नमेंट को 2 बार अधिकारियों को सूचना इसकी दे रखी है। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि ये इस बारे में जो है इसको जल्दी डैमेज घोषित करके इसको दुरुस्त करवाएंगे। तो ये सर रात को 11:30 बजे हादसा हुआ। हमारे जो चौकीदार हैं देव कुमार मिश्रा जी, उनका मेरे पास रात को फ़ोन आया कि वो जो बरामदा गिरने वाला हुआ पड़ा था वो गिर चुका है पूरी तरह। तो और धीरे धीरे करके वो अभी गिर भी रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके ये गिरता भी रहा काफ़ी देर तक। और ये शुक्र हुआ ऊपर वाले का कि ये घटना जो है वो रात को घटित हुई कि दिन में कोई नुकसान ना हुआ, क्योंकि बच्चों को हम सर बहुत दिन से यहाँ इधर जाने से रोकते रहते थे। पर आपको पता था ये बिल्डिंग गिरने वाली है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत दिन से हमने बच्चों को, टीचर जो हैं लगातार निगरानी रखते थे कि कोई इधर ना चला जाए। तो हमने बहुत जो है दिनों से इसका ध्यान रखा हुआ था। पर ये रात को जो है हादसा हुआ है, पर कोई नुकसान नहीं हुआ इसलिए रात के कारण। क्लासेस लगी हुई है जी स्कूल में? अभी 9वीं से 12वीं सर स्कूल हमारे खुले हैं 16 तारीख से। और सिटिंग प्लान के कारण जो है ज़्यादा बच्चे हम अभी नहीं बुला पा रहे हैं कि हम एक बच्चा एक बेंच पे बिठाना है, जो कोरोना के जो नियम हैं उनका पालन करने के लिए। तो उस लिए हम एक दिन लड़कों को बुला लेते हैं, एक दिन गर्ल्स को बुला लेते हैं। तो इससे बारी बारी से हम बुला रहे हैं अभी। तो अब इसकी रिपेयर कराएंगे, कैसे कराएंगे, कैसे लिखा हुआ आपने? हाँ सर, हमने तो इसको डैमेज घोषित करने के लिए लिखा हुआ है। तो पीडब्ल्यूडी विभाग जो है इसको डैमेज घोषित करके इसकी दोबारा से जो है इसको निर्माण कराएगा सर। मैं मानता हूँ कि बड़ा हादसा होने से हाँ बच जी, गया। जी सर, सरकार से हमारा यही गुजारिश है कि इसको बच्चों की पढ़ाई आगे बाधित ना हो, इसको जल्द से जल्द जो है पूरा कराया जाए इस निर्माण कार्य को। मेरा नाम जी देव कुमार मिश्रा है जी। मैं रात की नाइट ड्यूटी में चौकीदार पोस्ट पे था जी। तो मैं राउंड लगा रहा था, इतने में 11:30 बजे के करीब बरामदे की गिरने की आवाज़ आई। मैं दौड़ के आके देखा तो बरामदे की छत गिर चुकी थी। मैंने तुरंत प्रिंसिपल साहब को सूचित किया जी। आप कहाँ रहते हैं और कितनी दूरी पे और क्या दिक्कत है? इससे 15 फुट के दूरी पे हमारा कमरा है जी, लेकिन मैं उस समय राउंड पे था जी। हाँ जी। कोई नुकसान नहीं, और तो कोई नुकसान नहीं हुआ जी।